जी। पहले पार्ट में उसने क्या कहा था आपको शो करने के लिए कि आपकी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वेरिएंस है उसका मीन पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल नहीं है, और दूसरे केस में उसने एक और नए एस्टिमेटर का इस्तेमाल किया था। आप लोगों को शायद लग रहा होगा ये भी एस स्क्वायर ही है, ये भी वेरिएंस ही है, डेफिनेटली इट्स अ वेरिएंस, ठीक है, ये भी वेरिएंस है, सैंपल वेरिएंस है। और सैंपल वेरिएंस की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल आ रहा है। अब इसमें ये जो सैंपल वेरिएंस है स्मॉल एस स्क्वायर, और ये वाला जो सैंपल वेरिएंस है कैपिटल एस स्क्वायर, इसकी डेफिनेशन में आखिर क्या फर्क है? दे आर बोथ द एस्टिमेटर्स, ठीक है। ये वाला जो है जो कैपिटल एस स्क्वायर है ये आपका बायस्ड एस्टिमेटर है, और जो स्मॉल एस स्क्वायर है ये आपका अनबायस्ड एस्टिमेटर है। इसकी डेफिनेशन में क्या फर्क है आप लोगों का कि यहाँ पे आपके पास जो कैपिटल एस स्क्वायर है उसके डिनोमिनेटर में एन आता है, और जो आपके पास स्मॉल एस स्क्वायर की डेफिनेशन है यहाँ पे स्मॉल एस स्क्वायर जो है वो लिखा हुआ है, मे बी आपको नजर ना आ रहा हो, मिसप्रिंट है। स्मॉल एस स्क्वायर की जो डेफिनेशन है आपके पास सैंपल वेरिएंस की वो है 1/n-1, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में आता है जी n-1, और समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये तो उसमें भी यही था जो आपका कैपिटल एस स्क्वायर है। कैपिटल एस स्क्वायर जो कि सैंपल वेरिएंस का जो है फॉर्मूला है वो आपके पास उसके डिनोमिनेटर में n आता है, और जो आपका स्मॉल एस स्क्वायर सैंपल वेरिएंस का जो फॉर्मूला है उसके डिनोमिनेटर में n-1 आता है। अब दोनों के केसेस के अंदर आपने समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर तो उसी तरह से कैलकुलेट करना है, लेकिन अब आपने यहाँ पे n के ऊपर डिवाइड नहीं करना, सैंपल साइज के ऊपर डिवाइड नहीं करना, बल्कि n-1 पे डिवाइड करना है। अब स्लाइटली डिफरेंस से यानी n-1 डिनोमिनेटर करने से जो स्मॉल एस स्क्वायर है वो पॉपुलेशन वेरिएंस का अनबायस्ड एस्टिमेटर बन जाता है, यानी स्मॉल एस स्क्वायर की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो एग्जैक्टली पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल आता है, ठीक है। और जो कैपिटल एस स्क्वायर जिसकी डिनोमिनेटर में एन आता है, जिसकी डेफिनेशन में डिनोमिनेटर में एन आता है, उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल नहीं आता। तो ये वाला जो वेरिएंस है दिस इज द बायस्ड एस्टिमेटर, और ये वाला जो स्मॉल एस स्क्वायर है दिस इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस। तो हम उसी तरीके से हमने तमाम सैंपल्स ऑलरेडी ड्रॉ की हुई हैं, ये सारी की सारी आपकी सैंपल्स ड्रॉ हुई हुई हैं। इन तमाम सैंपल्स का आपने मीन निकाला हुआ था, और फिर उसके बाद आपने वेरिएंस को कैलकुलेट किया था। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पे वेरिएंस कैपिटल एस स्क्वायर जो है वो जनरेट किया था, यहाँ पे आप स्मॉल एस स्क्वायर जनरेट करेंगे, और इसके डिनोमिनेटर में सिंपली क्या आ जाएगा 2-1। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2-1। इट मीन्स कि जब आप डिनोमिनेटर में 2-1 करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, यानी आपका डिनोमिनेटर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और आपने सिर्फ अपने न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे 2-3 का स्क्वायर प्लस 4-3 का स्क्वायर, 2-4 का स्क्वायर 3-4 का स्क्वायर, ये इसलिए हो रहा है नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर में 2-1 है। अगर आपकी सैंपल्स 3-3 की बन रही होती तो डेफिनेटली 3-1 आता, तो डेफिनेटली आपको 3-1 2 के ऊपर डिवाइड करना पड़ता, ठीक है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। हमने क्या किया कि हमने इस डेफिनेशन के अबाउट जो कि हमारी स्मॉल एस स्क्वायर की डेफिनेशन थी, हमने अपने तमाम जो स्मॉल एस स्क्वायर के 25 सैंपल से जो हमारे सैंपल वेरिएंसेस निकल रहे थे वो हमने जनरेट कर लिए, और ये स्मॉल एस स्क्वायर की डेफिनेशन से निकले हुए। उसके बाद हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर जो है वो निकाली है। बाजों का डिफ्रेंशिएट करने में कैपिटल एस और स्मॉल एस एक ही लगता है, तो आप स्मॉल एस स्क्वायर को इस तरीके से लिखें ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना हो और एग्जामिनर को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। स्मॉल एस स्क्वायर आपने कॉलम बनाया, उसी तरीके से टैली मार्क्स किया, आपने फ्रीक्वेंसी निकाली, और फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उसने नहीं निकाली, उसने डायरेक्टली जो हमारी डेफिनेशन होती है समीशन एफ एक्स और डिवाइडेड बाय समीशन एफ वाली जैसे हम मीन निकालते हैं, तो यहाँ हमारा रैंडम वेरिएबल अब क्या है एस स्क्वायर। तो आपने फ्रीक्वेंसी को उसके कॉरिस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया, यू सम अप इट, और फिर उसके बाद समीशन एफ के ऊपर डिवाइड कर दिया। व्हाट यू गेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर, यानी सैम्पलिंग वेरिएंस की जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस थी उसका मीन आपने निकाल लिया, और हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया। और हमने देखा कि जो हमने पॉपुलेशन वेरिएंस निकाला था वो भी हमारे पास जो था वो 8 निकला था। तो अब आप देखें कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर का मीन है वो एग्जैक्टली पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल आ रहा है। इट मींस कि जो स्मॉल एस स्क्वायर की डेफिनेशन है जिसके डिनोमिनेटर में n-1 आ रहा है वो पॉपुलेशन वेरिएंस का अनबायस्ड एस्टिमेटर है, और हमने ये प्रूव कर लिया है। और जो कैपिटल एस स्क्वायर है वो बायस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन वेरिएंस का। इज इट क्लियर?
सो कहीं पे भी अगर आपके पास आ जाता है कि अनबायस्ड एस्टिमेटर कौन सा है पॉपुलेशन वेरिएंस का, तो आपको पता होना चाहिए इट्स स्मॉल एस स्क्वायर, वो अनबायस्ड एस्टिमेटर कहलाता है और इसके डिनोमिनेटर में n-1 आता है। जी बच्चे, इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? एनी क्वेश्चन? यस मैम। ओके। तो हमने जब शुरू में एस्टिमेशन का टॉपिक स्टार्ट लिया था तो मैंने आपको बताया था कि एस्टिमेशन दो तरह की होती है, एक आपकी पॉइंट एस्टिमेशन और एक आपकी इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन में सिंगल वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है पॉपुलेशन पैरामीटर की कॉरेस्पॉन्डेंस में, ठीक है। और जो इंटरवल एस्टिमेशन है उसके अंदर एक इंटरवल जो है वो एस्टिमेट होकर आता है, जिसमें हम विद सम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ये बात करते हैं कि ये जो मैंने इंटरवल निकाला है ना, इसके अंदर मैं इतने % कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू जो वो लाई कर रही होगी। सो हम जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम इंटरवल एस्टिमेशन कहते हैं, उसको बेसिकली वो एक कॉन्फिडेंस इंटरवल बन जाता है। हम आगे जाके पढ़ते हैं, अभी मैं इसको रीड कर रही हूँ, सो लिसन इट वेरी केयरफुली। A point estimator, for example, a sample mean, उसने एक sample mean की example ले ली, calculated from the sample data। ये जो sample mean है, definitely it's a point estimator of the population mean। ये एक sample data से calculator पर आता है and provide a single number as an estimate of the population parameter। तो definitely जो sample data से calculate होकर आ रहा है आपका, वो एक single number provide करता है population parameter के estimate के तौर पे, ठीक है। आपके पास एक सिंगल नंबर आ रहा है, जैसे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक सैंपल प्रोपोर्शन आ रहा है। ओके, सो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक सैंपल प्रोपोर्शन आपके पास कैलकुलेट होकर आ रहा है, विच इज अ सिंगल नंबर। पॉपुलेशन मीन के कॉरेस्पॉन्डिंग सैंपल मीन कैलकुलेट होकर आ रहा है एज ए सिंगल नंबर। सो हमेशा याद रखें, पॉइंट एस्टिमेटर में आपके पास एक सिंगल नंबर सैंपल से कैलकुलेट होकर आता है, जो कि पॉपुलेशन पैरामीटर का एस्टिमेटर कहलाता है। A point estimator cannot be expected to be exactly equal to the population parameter। इसलिए आप ये बात भी ध्यान में रखें कि पॉइंट एस्टिमेटर कभी भी पॉपुलेशन पैरामीटर के एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकता। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए जो एस्टिमेटर आ रहा है, पॉइंट एस्टिमेटर, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, द मीन ऑफ द सैंपल टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, ये हम जो मीन निकाले थे सैंपल से, ठीक है, द मीन ऑफ अ सैंपल, के सैंपल से जो आपने मीन निकाला है टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन, और वो सैंपल आपने कहाँ से ली है, पॉपुलेशन से ली है, मे एज्यूम डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट सैंपल्स। डिफरेंट सैंपल्स के लिए वो डिफरेंट वैल्यूज एज्यूम करेगा। अभी आपने पिछली जब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन की थी, सैंपल मीन की थी, आपने देखा आपने पॉपुलेशन से ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ द गिवन साइज ड्रॉ किए, और आपने देखा हर सैंपल से एक डिफरेंट मीन, सैंपल मीन कैलकुलेट होकर आ रहा था। वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की मीन थी। मैंने तमाम पॉसिबल सैंपल्स ड्रॉ किए थे और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, और फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो था वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल आया था। लेकिन अगर मुझे कोई एक पॉपुलेशन दे और मैं मुझे कहे कि जी ये मेरी पॉपुलेशन है और मुझे ये पूरी नोन नहीं है, मुझे इसका एस्टिमेट आप दें, मीन का, पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेट दे दें, तो मैं क्या करूंगी? मैं अगर पूरी कॉलेज मेरा पॉपुलेशन है तो मैं डेफिनेटली एक रैंडम सैंपल उठाऊंगी और उस रैंडम सैंपल का मीन कैलकुलेट करके आपको दे दूंगी। तो मुझे बताएं कि वो जो सैंपल से, फॉर एग्जाम्पल 3000 की मेरी पॉपुलेशन है, मैंने 100 का सैंपल उठाया, तो 100 का जो मीन निकलेगा वो कभी भी पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। इस चीज को अंडरस्टैंड करें। जो पिछला मैं अभी आपको अनबायसनेस की प्रॉपर्टी बता रही हूँ, वो एक मीन नहीं है, वो सारे मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है जो पॉपुलेशन मीन के इक्वल आ रहा है। व्हाट माय पॉइंट? एक मीन, एक सैंपल मीन कभी भी पॉपुलेशन मीन के इक्वल नहीं आ सकता। अनबायसनेस की प्रॉपर्टी आपको ये नहीं कह रही कि एक सैंपल का मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल है। वो कह रही है जितनी भी सैंपल्स ड्रॉ हो सकती हैं सेम साइज की, तमाम सैंपल्स का मीन निकालें, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, और फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालेंगे तो वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल आएगी, ठीक है। यानी ये आपकी, अगर मैं कहूँ ये सारे सैंपल्स का मीन है, ठीक है, ये सारे सैंपल्स का मीन है, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी, इनकी फैली हुई है ये सारी की सारे मीन सैंपल्स में। अब इन सैंपल्स के मीन की डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डेफिनेटली इसका सेंटर बनेगा, और ये जो सेंटर बन रहा है आपका म्यू एक्स बार, ये इन तमाम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का मीन है, ये इक्वल हो रहा है पॉपुलेशन मीन के। लेकिन देखें, एक मीन कभी भी पॉपुलेशन मीन के इक्वल नहीं हो सकता। यू गेट दिस पॉइंट? बात समझ आ रही है आपको? यस मैम। ठीक है। यस मैम।
वो क्या कह रहा है यहाँ पे, अ सैंपल मीन ऑब्टेन फ्रॉम वन सैंपल कैन नॉट बी इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन, वी देयरफॉर एस्टिमेट एन इंटरवल ऑफ वैल्यूज within which the population parameter may be expected to lie with some degree of confidence. So हम क्या करते हैं कि हम एक इंटरवल ऑफ वैल्यूज एस्टिमेट करते हैं। पहले एक सिंगल वैल्यू आ रही है, अब वो कहता है आप एक रेंज कैलकुलेट करें, ठीक है, एक रेंज ऑफ वैल्यूज कैलकुलेट करें जिसमें विद सम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस मैं ये बात कहूं कि हाँ जी ये रेंज है मेरी, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और इस रेंज में जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू पड़ी हुई है। लेट्स सपोज मैं पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू के लिए ही काम कर रही हूँ तो मैंने क्या किया कि मैंने एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करी, एक रेंज निकाली, और विद सम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस में ये बात कहती हूँ कि हाँ जी मेरी पैरामीटर की वैल्यू जो है ना पॉपुलेशन पैरामीटर की इस रेंज में लाई करती है। ठीक है, अब अ रेंज ऑफ वैल्यूज यूज टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। अब ये जो रेंज ऑफ वैल्यूज आपने इस्तेमाल की हैं इस पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए, इसको हम कहते हैं इंटरवल एस्टिमेशन, या फिर हम कहते हैं इस एस्टिमेशन बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल। इंटरवल एस्टिमेशन भी कहते हैं, या फिर हम इसकी हम कहते हैं एस्टिमेशन हम कर रहे हैं किसके जरिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल के जरिए। ये जो आपकी रेंज ऑफ वैल्यूज निकली है ना इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, क्योंकि ये जो रेंज ऑफ वैल्यू निकाली है ये आपने विद सम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस निकाली है। आई एम नॉट 100% श्योर, मैं 100% गारंटी नहीं दे रही आप लोगों को कि ये जो रेंज मैंने निकाली है इसमें लाजमी म्यू की वैल्यू, पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू लाई कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। नो, आई एम, जहां मैं थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस में हूँ वहां मैं स्लाइटली अनकॉन्फिडेंट भी हूँ। मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये बात नहीं कह सकती कि जो रेंज मैंने निकाली है उसमें लाजमी कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर आपकी पैरामीटर की वैल्यू लाई कर रही है। सो वो क्या कह रहा है, विद हाई प्रोबेबिलिटी, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी के साथ मैं बात कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 90% कॉन्फिडेंस के साथ बात करती हूँ, मैं 95% कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही हूँ, मैं 99% कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही हूँ कि हाँ जी मेरी जो रेंज मैंने कैलकुलेट किया इसमें पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू लाई कर रही है। अब अगर मैं ये 90%, 95%, 99% कॉन्फिडेंस विद हाई प्रोबेबिलिटी में बात कर रही हूँ तो ये जो रेंज मैंने निकाली है इस रेंज को मैं क्या कहूंगी, कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, दिस इज माई कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये वो इंटरवल है जो मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही हूँ कि हाँ जी इसमें पैरामीटर की वैल्यू जो है वो लाई कर रही है। अब वो जो कॉन्फिडेंस है वो क्या है, वो 90% कॉन्फिडेंट है, वो 95% कॉन्फिडेंस के साथ बात हो रही है, वो 99% कॉन्फिडेंस, तो इसको कहेंगे 90% कॉन्फिडेंस, 95, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल शोज दैट। अब क्या कह रहा है ये जो आप बता रहे हैं, मैं 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला, मैंने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला, मैंने 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला, क्या चीज शो कर रही है, दैट वी आर 90, 95 और 99% कॉन्फिडेंट that our computed interval does in fact contain the unknown population parameter। कि मैं बात कर रही हूँ कि 90% कॉन्फिडेंट हूँ कि जो इंटरवल मैंने निकाला है उसमें पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो लाई कर रहा है, अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू लाई कर रही है, लेकिन मैं 10% अनकॉन्फिडेंट भी हूँ कि मेरी हो सकता है कि इस रेंज में 10% की मैंने रखी है उसके अंदर रेंज, कि 10% मैं अनकॉन्फिडेंट भी हूँ कि जो रेंज मैंने निकाली है उसमें हो सकता है पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू लाई ना कर रही हूँ। अगर मैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालूं तो 95% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इसमें पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू लाई कर रही होगी, लेकिन 5% मैं अनकॉन्फिडेंट भी हूँ। जहां मैं 99% कॉन्फिडेंस दे रही हूँ वहां 99% कॉन्फिडेंट हूँ कि इस रेंज में लाई कर रही है पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू, वहां 1% आपकी अनकॉन्फिडेंट भी हूं कि नहीं लाई करी। तो जितनी ज्यादा आप देखें, आपने आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, आप लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये इंटरवल, जहां पे आपने याद होगा मैंने आपको कहा था फाइंड द टू नंबर्स वेयर यू आर कॉन्फिडेंट के जी इतना % कॉन्फिडेंट है, वो कौन सी दो वैल्यूज हैं जिनके दरमियान लाई करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये वही चीज है आप लोगों की। जब मैं कह रही हूँ कि मेरा 99% मैं 90% कॉन्फिडेंट हूँ, तो आप मुझे बताएं कि ये ये मिनिमम वैल्यू है, ये एक लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है। आगे देखें वो क्या कह रहा है, द लिमिट ए एंड बी आर कॉल्ड द लोअर एंड अपर कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ द इंटरवल। इट मींस कि ये वैल्यू आपकी क्या हो गई ए, और ये वैल्यू आपकी क्या हो गई बी। ये आपकी लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट है और ये आपकी अपर कॉन्फिडेंस लिमिट है। द प्रोबेबिलिटी 0.90,
these are the confidence coefficient और level of confidence। अब ये जो probability मैं assign करती हूँ ना कि ये कौन सी दो वैल्यूज हैं जिनके दरमियान लाई करने की probability इतनी है, तो अगर मैं कह रही हूँ कि 0.90 कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही हूँ तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। तो मैंने जो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यूज किया वो 90% किया, विच इज 0.90। तो बताएं हम इसको किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज 1 माइनस अल्फा। What is this? This is 1 minus alpha. Total probability is 1, ठीक है। और ये जो आपके पास level of confidence या आपके पास confidence coefficient है, इसको हम 1 minus alpha के साथ represent करते हैं, और ये आपके पास कितना है 0.90, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे अल्फा कितना हो गया, पीछे जो बच गया ये पूरा, यहाँ पे ये अल्फा बाई 2 है आपके पास, ठीक है। दिस इज योर अल्फा बाई 2, और ये भी आपके पास कितना हो गया, दिस इज योर अल्फा बाई 2, बिकॉज हमने दो हिस्सों में अल्फा को डिवाइड किया हुआ है, एक लेफ्ट टेल पे और एक आपकी राइट टेल पे। सो अल्फा कितना हो गया आपका 0.10, पीछे बच गई जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी है 0.10, और आपका अल्फा बाई 2 कितना हो गया, विच इज 0.05, ठीक है। 0.05 आपका अल्फा बाई 2 हो गया। बस आप लोगों को इस वक्त याद करने का जो पॉइंट है वो क्या है कि जिस प्रोबेबिलिटी या कॉन्फिडेंस आप दे रहे हैं, जिस कॉल्ड कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, और इसको हम 1 माइनस अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटरवल डज नॉट कंटेन द पैरामीटर, और वो प्रोबेबिलिटी जिसमें आप हम दे रहे हैं कि जी पैरामीटर लाई नहीं कर रहा, उसको हम अल्फा। अब जिस तरह मैं 90% कॉन्फिडेंस हूं कि लाई कर रहा है, तो 10% मैं अनकॉन्फिडेंट हूं ना, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है 0.10 की, ये वो शो कर रही है कि पैरामीटर लाई नहीं कर रहा उस रेंज के अंदर, और इसको हम अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी कर्व इज 1, द लेंथ ऑफ द कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। हाँ जी बताएं, इज इट क्लियर? जी बेटे, गर्ल्स, Yes, ma'am. इज इट क्लियर अप टिल हियर? कैन वी मूव ऑनवर्ड? Yes, ma'am. ओके। सो अब हम देखते हैं कि हमने क्वेश्चंस को किस तरीके से जो है वो करना है। हमने निकालना है जी कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू। हमेशा याद रखें, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हम निकाल रहे हैं या एस्टिमेशन जो हम कर रहे हैं, वो हमेशा पैरामीटर के लिए होती है, क्योंकि पैरामीटर ही नोन नहीं है। ये सारा काम मैं किसके लिए कर रही हूँ, पैरामीटर के लिए कर रही हूँ। अब जो मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रही हूँ वो मैं पॉपुलेशन मीन के लिए निकाल रही हूँ। अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल सैंपल मीन एक्स बार के लिए निकालें। नो, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकलेगा हमेशा पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकलेगा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी के लिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकलेगा पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के लिए। बात समझ आ रही है? कॉन्फिडेंस इंटरवल कभी भी सैंपल मीन एक्स बार के लिए नहीं निकलता, सैंपल प्रोपोर्शन पी के लिए नहीं निकलता। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल सबसे पहले हम देख रहे हैं पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए, और उसमें केस पहला क्या है कि आपको पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर नोन है, यानी पॉपुलेशन मीन की वैल्यू, दो पैरामीटर्स है ना, म्यू और सिग्मा स्क्वायर। सो म्यू नोन नहीं है लेकिन सिग्मा स्क्वायर आपको नोन है। अब यहाँ पर आप जब आप सैम्पलिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए निकालेंगे, तो आपको कौन सी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करना है, किसको इस्तेमाल करना है? आपको जी चाहिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, जो कि आप पिछले चैप्टर में करके आ रहे हैं। आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का इस्तेमाल करना है। जब आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल किसके लिए निकालना है, पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए निकालना है, तो आपको पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए निकालना है, तो आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल प्रोपोर्शन के लिए चाहिए। आपने पिछले चैप्टर में इनके रिजल्ट्स का इस्तेमाल किया था, मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि आपकी वेरिफिकेशन में जो रिजल्ट्स हैं वो आपने याद रखने हैं। सो आसान से फॉर्मूलाज हैं, बहुत ज्यादा भी मैं डिटेल में नहीं जा रही, ये सारी आप जब रीड करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, इट वुड बी क्लियर। आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखना है कॉन्फिडेंस इंटरवल का। जो जनरल फॉर्मूला है कॉन्फिडेंस इंटरवल का वो ये है आपका पॉइंट एस्टिमेटर, ठीक है। सबसे पहले आता है पॉइंट एस्टिमेटर, फिर आता है आपके पास प्लस माइनस का साइन, फिर उसके बाद आपके पास आता है जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास आता है स्टैंडर्ड एरर। अब आप लोग कहेंगे कि स्टैंडर्ड एरर कहाँ से आ गई, हमने स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू कभी नहीं देखी।
तो आप लोगों को मे बी मैं ये बताना भूल गई कि जो पिछले चैप्टर में जितने भी आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, विच इज सिग्मा एक्स बार, ये सिग्मा एक्स बार निकाला था आप लोगों ने। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था सिग्मा पी हैट। आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ मीन से सिग्मा 1 एक्स बार और सिग्मा 2 एक्स बार। ये जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाले थे, इनको बेसिकली हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर्स, ठीक है। इनका नाम जो होता है ये होते हैं स्टैंडर्ड एरर्स। डिफरेंसेस ऑफ मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था सिग्मा 1 पी हैट, सिग्मा 2 पी हैट। तो ये जो आपने निकाला था ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर ऑल द स्टैंडर्ड एरर्स। क्या कहलाते हैं ये आपके स्टैंडर्ड एरर्स, और इनको एस डॉट ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो अब सबसे पहले अगर मैं सैंपल कॉन्फिडेंस इंटरवल पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए निकाल रही हूँ, तो सबसे पहले इस म्यू का पॉइंट एस्टिमेटर आएगा। बताएं जी पॉइंट एस्टिमेटर म्यू का क्या है? यस यस, म्यू का पॉइंट एस्टिमेटर क्या है? एक्स बार। यस, म्यू का पॉइंट एस्टिमेटर क्या है? एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2, ऐसे ही आएगा बिकॉज ये हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट करेंगे। जी अल्फा बाई 2 और एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर क्या है, जल्दी बताएं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार क्या है? म्यू म्यू एक्स बार। नो, स्टैंडर्ड एरर ये सिग्मा एक्स बार किसके इक्वल प्रूफ किया था आपने? सिग्मा एक्स बार की वैल्यू वेरीफाई की थी ना, सिग्मा बाय अंडर रूट एन। यस। सो ये बनेगा एक्स बार और सिग्मा एक्स बार। अब मैं यहाँ सिग्मा एक्स बार की वैल्यू डाल दूंगी। देखिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार सबसे पहले आएगा पॉइंट एस्टिमेटर, क्योंकि हम म्यू की कॉन्फिडेंस इंटरवल किसके लिए निकाल रहे हैं? म्यू के लिए। तो म्यू की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉरेस्पॉन्डिंग है एक्स बार की, उसका इस्तेमाल होगा। सबसे पहले म्यू का पॉइंट एस्टिमेटर आएगा, विच इज सॉरी ये मेरा लग गया। पॉइंट एस्टिमेटर क्या आएगा? एक्स बार, फिर आएगा प्लस माइनस, फिर आएगा जी अल्फा बाई 2, और फिर आपका एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर सिग्मा एक्स बार। तो सिग्मा एक्स बार की वैल्यू क्या है आपके पास? क्या है? सिग्मा बाय अंडर रूट एन। यस, सिग्मा बाय अंडर रूट एन, हम वो लगाएंगे यहाँ पे। थोड़ा लिखने में मुझे मुश्किल हो रही है, बट आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ रही है। अच्छा, नाउ लेट कम टुवर्ड्स एन एग्जांपल। एग्जांपल की तरफ हम आते हैं और फिर हम देखते हैं कि आप लोगों को समझ आती है कि नहीं। ये देखें, गिवन है रैंडम सैंपल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस। आपके पास कितनी की सैंपल है? 25। 25। व्हाट इज 25? हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट? n, ठीक है। So given a random sample of 25 observation from a normal population, कैसी पॉपुलेशन से आई है? नॉर्मल पॉपुलेशन से आई है। फ्रॉम विच मीन इज अननोन, इसका मतलब है कि क्या चीज अननोन है उस पॉपुलेशन की? मीन। म्यू अननोन है। एंड सिग्मा इज 5, और पॉपुलेशन का एक पैरामीटर सिग्मा आपको दे दिया है। तो पहला केस बन गया कि जिसमें आपके सिग्मा नोन है। सपोज द सैंपल मीन इज फाउंड टू बी एक्स बार, आपको एक्स बार की वैल्यू भी कैलकुलेट करके दे दी। 25 सैंपल्स की जो ऑब्जर्वेशन थी वो आपको उसने दी नहीं है, यानी तमाम ऑब्जर्वेशन आपको दी नहीं, बल्कि उन 25 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो उसने आपको कैलकुलेट करके दे दिया, विच इज एक्स बार, और वो 45 निकल आया। अब वो क्या कहते हैं? फाइंड, हम पहला पार्ट पढ़ेंगे, फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। आपने क्या निकालना है? किसके लिए जी कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है? कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए निकालना है, ठीक है। सो आपको फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले क्या आएगा? पॉइंट एस्टिमेटर, क्योंकि पॉपुलेशन मीन म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल है। एक्स बार, ठीक है, प्लस माइनस दो आएंगे, देखिए एक नेगेटिव साइन के साथ और एक पॉजिटिव साइन के साथ। लोअर लिमिट नेगेटिव साइन के साथ, अपर लिमिट पॉजिटिव साइन के साथ।
फिर z अल्फा बाई 2, यहाँ पे z अल्फा बाई 2 की वैल्यू लगी हुई है, तो जनरल फॉर्मूले में z अल्फा बाई 2 आता है। यहाँ पर अब चूंकि मैंने फिक्स कर लिया अपना अल्फा 95, 1 माइनस अल्फा 95% मैंने लिया हुआ है, तो यहाँ पे अभी मैं बताती हूँ कि ये कैसे आए। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड एरर जो कि है सिग्मा बाय अंडर रूट एन। ये फॉर्मूला क्लियर हो गया आप लोगों को? लोड लिमिट कैसे निकली है अभी मैं 1.96 आपको बताती हूँ कैसे निकली है। ये क्लियर है? लोड लिमिट Yes, ma'am. ओके। अब मुझे बताएं, क्योंकि मुझे z अल्फा बाई 2 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और मैंने नॉर्मल के साथ काम किया हुआ है। ठीक है, ये आपके पास लोअर लिमिट है और ये आपके पास अपर लिमिट है। ये एरिया कितना है पहले पार्ट में बताएं जल्दी से, कितना है ये? कितना परसेंट 95. कॉन्फिडेंस है? 95%। मीन्स कि 1 माइनस अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0.95 है ये पूरी की पूरी। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड ये वैल्यू जो आपके पास है, दिस इज कॉल्ड z अल्फा बाई 2। ये z अल्फा बाई 2 की दो वैल्यूज है, समझ आ रही है? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। लेकिन हम नेगेटिव और पॉजिटिव का ख्याल यहाँ नहीं रखेंगे, हमें सिर्फ z अल्फा बाई 2 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि नेगेटिव साइन ऑलरेडी लगा हुआ है। लोअर लिमिट में आपको नेगेटिव साइन ऑलरेडी नजर आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे उस तरह से नॉर्मल के साथ काम नहीं करना कि जिस तरह हमें नेगेटिव एक चाहिए होती है और एक पॉजिटिव। हमें सिर्फ z अल्फा बाई 2 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जब हमने लोअर और अपर लिमिट को सॉल्व किया और हमने उसको प्रूव किया है, तो उसमें ऑलरेडी माइनस का साइन हमने उसी वक्त डाल दिया था। सो डोंट कंफ्यूज विद दैट, हमने सिर्फ z अल्फा निकालना है। अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ये पूरा एरिया 0.95 का है तो व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, हम इस 0.95 को 2 के ऊपर क्या कर देते हैं, डिवाइड, और यहां से लेकर यहां तक का एरिया लोकेट कर लेते हैं। तो सेंटर से लेकर अप टिल दैट कितना एरिया हो गया, 0.475। कितना हो गया? 0.475. याद आ रहा है आप लोगों को अपनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? ये टोटल एरिया 0.95 है, मुझे सेंटर से लेकर अप टू दैट पॉइंट चाहिए ताकि मैं z की वैल्यू निकाल सकूं। तो मैंने 0.95 को 2 पे डिवाइड किया एंड व्हाट यू गेट 0.475। अब आप अपने टेबल की बॉडी में जाएंगे, जो आपकी बॉडी ऑफ द टेबल है, और 0.95 को 0.475 को आप ढूंढेंगे, और 0.475 को कहाँ मिलेगा, जहां पे आपकी रो है 1.9, आप अपना टेबल निकाल सकते हैं, और कॉलम है आपका 6। तो आपकी z की वैल्यू कौन सी हो गई? 1.96. यस, 1.96। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर, अब मुझे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ z की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, पॉजिटिव समझ लें, और वो मैंने यहाँ पर डाल दी। नेगेटिव ऑलरेडी लोअर लिमिट में लगा हुआ है, तो हमने z अल्फा बाई 2 की जगह 1.96 की वैल्यू जो है वो डाल दी है। जी बेटा, मुझे बताएं जितने स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को ये क्लियर हुई है बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखें। अब हमने दूसरा कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, लेकिन अब मैंने कॉन्फिडेंस किसके साथ निकालना है? 99 के साथ. 99 के साथ निकालना है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो आपके पास रेंज आ रही है, सेंट्रल वैल्यू जो 1 माइनस अल्फा है, वो कितना है यहाँ से यहाँ तक? 0.99. 0.99। 0.99 का हाफ करें ताकि सेंटर से लेकर आपको वैल्यू मिले। कितनी हो गई 0.99 को हाफ करने से? 0.495. यस, तो यहां से सेंटर से लेकर यहां तक आपका 0.495 हो गया। अब आप 0.495 को बॉडी ऑफ द टेबल में ढूंढेंगे, तो ये आपकी रो बनेगी 2.5 और कॉलम बनेगा 8। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 2.58। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या वैल्यू डाल देनी है? 2.58। बाकी x बार देखें, दोनों में x बार की वैल्यू वही रहेगी, सिग्मा भी वही है, n भी वही है। चेंज जो आ रहा है वो आपकी z अल्फा बाई 2 की वैल्यू के अंदर आ रहा है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो आपको ये लोड लिमिट Yes. मिल गई है, ये वाली।
ठीक है, और ये लोअर लिमिट आपकी आ रही है 42.42 से लेकर 47.58 तक। तो जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंस लिमिट लेंगे उतनी ही वाइडर होती चली जाएगी। लेकिन 95 जब आपने लिया तो कम वाइडर है, जब आप 99 लेंगे तो मजीद वाइडर हो जाएगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंस लेंगे उतनी ज्यादा वाइडर होती चली जाएगी रेंज। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी लोअर लिमिट कितनी है, 43 और 46 के दरमियान है, और जब आपने 99 लिया तो कितनी हो गई, पीछे चली गई, 43 से मजीद पीछे चली गई, 42 पे चली गई, और 46 से आगे चली गई, कितनी हो गई, 47। तो मजीद रेंज जो है वो आपकी क्या हो गई, वाइड हो गई। पहले 42 थी और 46 थी, ठीक है, और फिर आपने जब 99 निकाला तो ये सॉरी 43 थी, ये 43 और 46 थी, और जब आपने 99 पे निकाला तो 42 हो गई, पीछे चली गई, मजीद वाइडर हो गई, और यहां से आगे चली गई 47। तो जितना ज्यादा आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल लेंगे उतनी ज्यादा आपकी रेंज वाइडर होती चली जाएगी। डू यू गेट इट गर्ल्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी 6 मिनट है, अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आई तो मुझे बता दें अभी। ठीक है, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना, बेसिकली ये है फॉर्मूला आप लोगों का। ठीक है, और इसमें जो चेंज आएगा, एक ही सवाल में डिफरेंट जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल्स के साथ आपसे पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे 95 99, आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ जी अल्फा बाई 2 है। अब जी अल्फा बाई 2 मैंने आपको निकालना बता दिया है, आपने किस तरीके से, सिर्फ नोटेशन में आपको हो सकता है कि आप लोग कहें कि यहाँ पर ये क्यों जी की वैल्यू जो है वो 0.05005। तो आप देखें कि जब मैंने आपको 95% कहा है निकालने के लिए, तो अल्फा कितना हो गया, 5%। ठीक है, और अल्फा सॉरी परसेंट हो गया, और अल्फा बाई 2 क्या हो गया आपका, 2.5%। ये सिर्फ नोटेशन है, तरीका वही है जो मैंने आपको बताया है, 2.5%। ठीक है, और 2.5% को आप किस तरह लिखेंगे, 0.025, 0.025। तो जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ आएगा एक्स बार माइनस जी, सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा अल्फा बाई 2 की वैल्यू 0.025 सिग्मा बाई √10। लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या डलेगी, क्योंकि हम 95% के साथ काम कर रहे हैं, तो 1.96 ही डलेगी। ये देखिए, ये अल्फा बाई 2 0.025, और ये देखें जी के सबस्क्रिप्ट में अल्फा बाई 2 आ गया 0 और उसकी वैल्यू वही जो मैंने आपको बताई है कि दो हिस्सों में डिवाइड करें और सेंटर से लेकर अप टू दैट पॉइंट देख लें। यहाँ पर आपका 99% था, 99% के बाद अल्फा कितना हो गया, 1%। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो आपका अल्फा बाई 2 0.5%, जिसको हम लिखेंगे 0.005। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट में जी अल्फा बाई 2 में 0.005 आ गया, और वैल्यू उसी तरह निकाली है 2.58। ठीक है, ये आ गया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको ये सबस्क्रिप्ट समझ नहीं आ रहा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, जितना दिया हुआ है 1 माइनस अल्फा दो हिस्सों में डिवाइड करें और टेबल से वैल्यू देखें पॉजिटिव। अगर आपको सबस्क्रिप्ट समझ नहीं आ रहा तो डोंट राइट इट, सिंपली जी अल्फा बाई 2 ही लिखना है। इज इट क्लियर? Okay, ma'am. ठीक है, अगर अल्फा बाई 2 समझ आ जाता है कि आपने वो, क्योंकि वो निकल आएगा, अल्फा भी निकलेगा, अल्फा बाई 2, यू जस्ट हैव टू सबस्क्रिप्ट में सिर्फ उसकी वैल्यू डालें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, स्किप दैट, जी अल्फा बाई 2 ही लिख दिया करें हर जगह, बस उसकी वैल्यू सही डलनी चाहिए। जी ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अपनी एक्सरसाइज में जाना है। ठीक है, अभी 3 मिनट हैं, आप अपनी एक्सरसाइज खोलें, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसमें आपका हमारा अब सिग्मा अननोन हो जाएगा, ये वो केस है जिसमें आपको सिग्मा स्क्वायर नोन है। ठीक है, सो अब आपने क्या करना है, आपने अपनी एक्सरसाइज में जाना है, और यहाँ देखें 16.1 सब खोलें। 16.1 बिल्कुल उसी तरीके से आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंसेस बनानी है, दोनों की, अनबायस्ड वाली भी और बायस्ड वाली भी, उसको प्रूव कर लेना है। इसी तरीके से जो 16.2 का ए पार्ट है, ये भी आपका जो है यही चीज है कि आपने शो करना है कि ये जो स्मॉल एस स्क्वायर है ये एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। 16.2 का जो बी पार्ट है, यहाँ पर भी शो करें, आपने उसने कहा है कि एक्स बार, लास्ट में देखें, एक्स बार एंड स्मॉल एस स्क्वायर आर द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे भी एक आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार बनानी है, और उसके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के मीन को शो कर देना है कि वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल है।
और स्मॉल एस स्क्वायर को भी अनबायस्ड एस्टिमेटर शो कर देना। तो ये पहला 16.1 और 16.2 ये आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर कौन सा करेंगे जी, हाँ 16.4 अटेम्प्ट करेंगे आप। फाइंड अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, फॉर अ मीन ऑफ अ पॉपुलेशन। किसके लिए निकालना है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, किसके लिए निकालना है? म्यू के लिए। म्यू के लिए, मीन ऑफ द पॉपुलेशन के लिए। क्वेश्चन बताएगा आपको म्यू के लिए निकालना है। तो जब उसने कहा कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, आपने निकालना है इफ अ सैंपल ऑफ 25 वैल्यूज, एन कितना दिया हुआ है आपको 25, गिव अ मीन ऑफ 83। वो 25 ऑब्जर्वेशन आपको क्या मीन दे रही है? 83 व्हाट इज 83? इज इट म्यू और एक्स बार? एक्स बार। यस, एक्स बार, क्योंकि म्यू के लिए तो हम निकाल रहे हैं, म्यू कैसे नोन हो सकता है? और सैंपल्स का है हेयर सिग्मा इज 7, तो सिग्मा आपको नोन हो गया, तो पहला केस बन गया जिसमें सिग्मा आपको नोन है। तो फॉर्मूला क्या है जल्दी से बताएं। यस, सबसे पहले पॉइंट एस्टिमेटर, रट्टा नहीं लगाना एक्स इसका। बार माइनस यस, एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 Z और स्टैंडर्ड एरर उसका सिग्मा बाय अंडर रूट एन। अब यहाँ पे आपका जो 95% कॉन्फिडेंस है, तो मुझे बताएं कि यहाँ पर जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? ये अब आपको याद होना चाहिए, आप लोगों ने नॉर्मल में भी काफी काम किया है। जब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है